नमस्कार मित्रों। लग्न जो है, किसी भी कुंडली में लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लग्न में जो राशि है उसका स्वामी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो लग्न लॉर्ड या लग्न का स्वामी कहाँ जाके बैठा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर लग्न का स्वामी चाहे वो बेनिफिक हो, मतलब शुभ हो, पाप हो, जिस घर में बैठ गया वो घर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो घर का प्रॉमिस क्या है, वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पहले ही भाव में है, पहले भाव का स्वामी पहले भाव में है, तो हेल्थ अच्छी है, लंबी आयु, हो सकता है एक से ज़्यादा पत्नी हो, अफेयर करे, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। यही लग्न का स्वामी अगर दूसरे भाव में चले गए तो पैसा, शिक्षण अच्छा रहेगा, आयु अच्छी रहेगी, धार्मिक रहेगा, इज्जत देगा, प्रॉपर्टी भी रहेगी और बैंक बैलेंस भी रहेगा। तीसरे भाव में अगर लग्न का स्वामी है तो करेजियस, बिंदास रहेगा, पैसा भी रहेगा, होशियार रहेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा पत्नी हो और भाई बहन रहेंगे, छोटे भाई बहन। ठीक है। अगर चौथे भाव में लग्न का स्वामी अगर चौथे भाव में चले गए तो चौथा भाव मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है। तो मदर के साथ अच्छा रहेगा, भाई भी रहेंगे उसको, अच्छे काम करने वाला रहेगा, दिखने में भी ठीक ठाक रहेगा, आयु भी ठीक ठाक रहेगी, माता पिता का देखभाल करेगा। ठीक है। अगर पांचवें भाव में लग्न का स्वामी पांचवें भाव में चले गए तो गुस्सा आएगा, ईगो रहेगा थोड़ा, बच्चों के साथ ठीक ठाक व्यवहार रहेगा। हाँ, हो सकता है पहला बच्चा की डेथ हो जाए या ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करे, आयु अच्छी रहेगी और अच्छे काम करेगा, उल्टे सुल्टे काम नहीं करेगा। लग्न का स्वामी छठे भाव में चले गया सेहत अच्छी रहेगी, दुश्मनों पे जीत मिलेगी, पैसा रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी। अगर पाप ग्रह की दृष्टि है या वहाँ पाप ग्रह साथ में बैठा है तो फिर हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और दुश्मनों से भी प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब दुश्मनों के ऊपर जीत तो आ जाएगी लेकिन प्रॉब्लम भी आएगा, प्रॉब्लम आएगा तब जीतेगा। सातवें भाव में अगर लग्न का स्वामी चले गए तो होशियार रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा, स्पाउस भी अच्छा रहेगा,
अगर लग्न का स्वामी पाप ग्रह है तो इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा ये स्पाउस के साथ। फॉरेन भी जा सकता है, मतलब घूम परमानेंटली नहीं। 8वें भाव में लग्न का स्वामी चले गया तो आयु अच्छी रहेगी, पैसा भी रहेगा, हेल्थ में कुछ, सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा, कुछ छुपा हुआ अफेयर रहेगा, जुआरी हो सकता है, गुस्सा आएगा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। अगर 8वें भाव का स्वामी अगर पाप ग्रह है तो फिर बीमारी, और अगर 8वें भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो फिर दिखने में अच्छा रहेगा। लग्न का स्वामी अगर 9वें भाव में चले गया तो किस्मत अच्छी रहेगी, शिक्षण अच्छा रहेगा, सबके साथ अच्छा चलेगा, रिलेशन रहेगा, धार्मिक रहेगा, स्पाउस अच्छा रहेगा, बच्चे रहेंगे, पैसा रहेगा और थोड़ा बहुत नाम भी रहेगा। लग्न का स्वामी अगर 10वें भाव में चले गया, शिक्षण अच्छा रहेगा, इज्जत मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, पिता के साथ अच्छा रहेगा, और खुद के दम पे पैसा और नाम कमाएगा। 11वें भाव में अगर लग्न का स्वामी चले गए तो फ़ायदा होगा, नेचर अच्छा रहेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा पत्नी हो या अफेयर हो, नाम रहेगा, बच्चे रहेंगे और कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। 12वें भाव में लग्न का स्वामी अगर 12वें भाव में चले गया तो आराम की कमी रहेगी, फालतू चीज़ों के पीछे भागते रहेगा, हो सकता है बाहर जाए, फॉरेन। अगर शुभ ग्रह का के साथ संबंध है, 12वें भाव का नहीं है संबंध, तो फिर खर्चा फालतू होगा, फालतू खर्चा होगा। और अगर शुभ ग्रह का संबंध है तो कम खर्चा होगा। ठीक है।